नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे खूंखार शख्स, बेकसूरों का सरेआम सिर कलम करने वाला जिहादी जॉन, इसका खेल खत्म हो गया। और जिस तरह से अमेरिका, फ्रांस और रूस आईएसआईएस के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, उसने तय कर दिया है कि अब बारी है आतंक के सबसे बड़े आका बगदादी की। सिर कलम करने वाला जिहादी जॉन खल्लास। आईएसआईएस ने कबूला, मारा गया जिहादी जॉन। आतंक के सबसे बड़े खौफ का खात्मा। अब आतंक के आका बगदादी की बारी। यही है दुनिया का वो सबसे खौफनाक शख्स जिसे दुनिया ने हमेशा किसी की गर्दन पर चाकू रखे देखा। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन आईएसआईएस के इस जल्लाद का नाम था जिहादी जॉन। जिहादी जॉन की यह तस्वीर भी पहली बार सामने आई है, वरना अब तक तो दुनिया ने इसे काले कपड़ों और नकाब में ही देखा था। जिहादी जॉन की यह तस्वीर भी तब सामने आई है जब खत्म हो चुका है बेकसूरों को मौत के घाट उतारने वाले इस जल्लाद का खेल। आईएसआईएस ने जिहादी जॉन के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक इसके खौफ को बनाए रखा, क्योंकि अपने इसी जल्लाद की ऐसी तस्वीरों के दम पर आतंक के आका बगदादी ने दुनिया को कर रखा था खौफजदा। इसलिए अपने जिहादी जॉन की मौत का खुलासा करने से खुद घबरा रहा था बगदादी। लेकिन अमेरिका, फ्रांस और रूस के हमलों से करा रहा आईएसआईएस आखिरकार ये कबूलने को मजबूर हो ही गया कि काले कपड़े और चेहरे पर नकाब पहनाकर अपने जिस जल्लाद के दम पर उसने सारी दुनिया में आतंक का खौफ भरा, वो जिहादी जॉन 2 महीने पहले ही मर चुका है। आईएसआईएस ने जिहादी जॉन के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। आतंकी संगठन की ऑनलाइन मैगजीन दबिक में जिहादी जॉन की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा है कि जिहादी जॉन 12 नवंबर 2015 को आईएस के गढ़ रक्का में अमेरिकी ड्रोन हमले के दौरान मारा गया। जिस वक्त ड्रोन से हमला हुआ उस वक्त एक कार में था जिहादी जॉन। अपने इस जल्लाद को आईएसआईएस ने हमेशा छिपा कर रखा, क्योंकि दुनिया के ताकतवर मुल्क लंबे समय से इसके पीछे पड़े थे। दुनिया भर में खून खराबा करने वाला आईएसआईएस का यह जल्लाद बड़ी ही बेरहमी से लोगों का सिर कलम करता था और फिर उसका वीडियो अपलोड कर अपनी दहशत को दुनिया के सामने परोसता था। जिहादी जॉन का असली नाम मोहम्मद एमवाजी था। 27 साल का एमवाजी ब्रिटेन में रहने वाला कुवैती मूल का शख्स था। जिहादी जॉन कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट था। 2013 में वो आईएसआईएस में शामिल होने सीरिया भाग गया था। 2 अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम फोले, स्टीवन सोटलॉफ और 2 ब्रिटिश नागरिक डेविड हेंस और एलन हेनिंग समेत 7 बंधकों के सिर कलम करने की घटना में यह शामिल था। जिहादी जॉन का सबसे पहला वीडियो अगस्त 2014 में सामने आया था, जिसमें वो अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स फोले का सिर कलम कर रहा था। जिहादी जॉन का खात्मा आईएसआईएस के आतंक के खात्मे की बुनियाद है, क्योंकि आईएसआईएस में दहशतगर्दों की फौज के बीच सबसे ज्यादा हिफाजत से रहता था जिहादी जॉन। लेकिन आतंक के इस जल्लाद के पाप का घड़ा भर गया और अमेरिका के आसमानी हमले ड्रोन से मारा गया जिहादी जॉन। अब बारी है आतंक के सबसे बड़े आका बगदादी की। आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने अपने खौफ का पोस्ट कार्ड बने जिहादी जॉन की मौत का राज 2 महीने तक छिपाए रखा और इस दौरान उसने तैयार किया एक नया खूंखार जल्लाद। आईएसआईएस का नया जल्लाद, नया जिहादी जॉन है एक भारतीय मूल का शख्स। बदल गया आईएसआईएस के खौफ का चेहरा। मारा गया जिहादी जॉन यानी मोहम्मद एमवाजी, तो आतंक के आका बगदादी ने दुनिया भर में अपना खौफ कायम रखने के लिए बना दिया नया जिहादी जॉन। आईएसआईएस के इस नए जल्लाद का नाम है सिद्धार्थ धर उर्फ अबू रुमाया साह।
दुनिया भर में सनसनी फैलाने वाला आईएसआईएस का नया जिहादी जॉन सिद्धार्थ धर उर्फ रुमाइश शाह भारतीय मूल का है। इस महीने के शुरू में ही आया था आईएसआईएस के इस नए जिहादी जॉन के खौफ का पहला वीडियो। 11 मिनट के इस वीडियो में आईएसआईएस का नया जल्लाद सिद्धार्थ धर उर्फ रुमाइश शाह 5 सीरियाई नागरिकों की हत्या करते दिखाया गया था। पांचों पर ब्रिटेन के लिए जासूसी करने का इल्जाम था। हमेशा की तरह पांचों को नारंगी कपड़े पहनाने के बाद कैमरे पर सबसे पहले एक शख्स भाषण देता है। इसके बाद पांचों से अपना जुर्म कबूल करवाया जाता है। फिर जैसे ही वो अपना जुर्म कबूल करते हैं, पीछे से एक एक कर पांचों के सिर में गोली मार दी जाती है। कहा जा रहा है कि जो नकाबपोश कैमरे पर बोल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि अबू रुमाइश शाह यानी नया जिहादी जॉन है। अबू रुमाइश शाह की आवाज की तस्दीक करते हुए पूर्वी लंदन में रहने वाली उसकी बहन कोनिका और मां संबिता धर ने बताया कि ये उसका भाई सिद्धार्थ धर ही है। परिवार वालों के मुताबिक हिंदुस्तान के बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाला सिद्धार्थ धर पहले इंग्लैंड के एक स्टोर में सेल्समैन था। उन्हीं दिनों सिद्धार्थ ने आयशा नाम की एक लड़की से लव मैरिज की और धर्म बदलकर अबू रुमाइश शाह नाम रख लिया। इसके बाद वो कुछ कट्टरपंथी मौलवियों के संपर्क में आया और ब्रिटेन समेत तमाम यूरोपीय मुल्कों के खिलाफ आग उगलने लगा। वो मुस्लिम अगेंस्ट क्रूसेड्स और अल मुहाजिरोन नाम की संस्थाओं का सदस्य बन गया। आतंकवादी गतिविधियों के सिलसिले में पहली बार ब्रिटिश एजेंसियों ने उसे सितंबर 2014 में गिरफ्तार किया। कुछ समय बाद वो जमानत पर छूटा तो अपनी गर्भवती बीवी और 4 बच्चों के साथ ब्रिटिश पुलिस को चकमा देकर पेरिस पहुंच गया। पेरिस से वो आईएसआईएस की जंग में हिस्सा लेने तुर्की के रास्ते सीरिया जा पहुंचा और अब बन गया आईएसआईएस का नया जिहादी जॉन। पूर्वी लंदन में रहने वाले सिद्धार्थ उर्फ अबू रुमाइश शाह की बहन कोनिका और मां संबिता धर के घर तक आज तक की टीम भी पहुंची, लेकिन परिवार ने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में लंदन के एक अखबार से बातचीत में परिवार ने बयां किया अपना दर्द। बहन कोनिका ने ब्रिटिश अखबार को बताया कि सिद्धार्थ ने पिछले साल अक्टूबर में उसे फोन किया था। कॉल में उसने कहा था कि वो मरने के लिए तैयार है। उसने कहा था कि आखिरत यानी मरने के बाद की जिंदगी पर ध्यान दो और चिंता ना करें। तब बहन कोनिका ने उससे कहा था कि परिवार चाहता है कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़ घर लौटे और परिवार के साथ हमारे घर में रहे। लेकिन सिद्धार्थ से जिहादी जॉन बन चुका आईएसआईएस का ये नया जल्लाद जानता है कि अब वापसी का मतलब है बगदादी के हाथों मौत और ब्रिटेन लौटने का मतलब है जेल। हालांकि खौफजदा परिवार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन से आग्रह किया है कि उसके भाई की हत्या के लिए ड्रोन का उपयोग ना करें क्योंकि उसका भाई भटक गया है। यकीनन आतंकियों की फौज में चंद गुमराह नौजवान ही हैं, लेकिन आतंक के जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, अगर उससे तौबा नहीं की तो जो मौत वो बेकसूरों को बांटते हैं वही उनका भी अंजाम होगा। जो अंजाम जिहादी जॉन मोहम्मद एमवाजी का हुआ वही इस नए जिहादी जॉन का भी अंजाम होगा और वही अंजाम होगा ऐसे जिहादी जॉन बनाने वाले आतंक के आका बगदादी का। आज तक ब्यूरो। नए जिहादी जॉन के साथ आईएसआईएस अपने खौफ अपने वजूद को कायम रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि खुद बुरी तरह खौफ में आ चुका है आईएसआईएस का सरगना बगदादी। रूस और फ्रांस के साथ अमेरिका ने भी बगदादी के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 3 हफ्ते के भीतर नई रणनीति बनाने के लिए ब्रुसेल्स में बैठक बुलाई है। अब मुश्किल है बगदादी का बचना। जिहादी जॉन की तरह बगदादी का खेल होगा खत्म। ड्रोन के निशाने पर आतंक का आका।
आईएसआईएस के आतंक के गढ़ रक्का में बरस रही हैं मिसाइलें। आईएसआईएस के तमाम ठिकाने ड्रोन की जद में है। अमेरिका, फ्रांस और रूस के टारगेट पर आतंक का आका बगदादी है। दुनिया भर में खौफ और खून खराबे का खेल खेलने वाला बगदादी अब खुद अपनी जान बचाता फिर रहा है। अपने सबसे बड़े आतंकी जिहादी जॉन की मौत से इस कदर खौफजदा है आईएसआईएस का सरगना कि 2 महीने तक उसकी मौत की खबर सरेआम करने से भी थर थर कांपता रहा। अमेरिकी ड्रोन हमले में जिहादी जॉन की मौत के बाद बगदादी को भी दिखने लगा है अपना अंजाम। सूत्रों की माने तो बुरी तरह बौखलाया बगदादी अब अपने हारे हुए दहशतगर्दों को खुद ही मौत के घाट उतारने का हुक्म सुना रहा है। रमादी शहर में इराकी सुरक्षा बलों के हाथों हारे लड़ाकों को आईएसआईएस ने सरेआम जिंदा जला दिया था। इराक और सीरिया में अपनी हुकूमत चलाने वाला बगदादी अब अपने ही बिल में घिर गया है। पिछले हफ्ते ही फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों ने उत्तरी इराक में मोसूल के पास इस्लामिक स्टेट के संचार केंद्र को तहस नहस कर दिया। अंजाम यह हुआ कि इराक में आईएसआईएस पीछे हट रहा है। उसने सिंजर और रमादी जैसे शहरों में कब्जा खो दिया है। लेकिन फ्रांस के साथ ही रूसी मिसाइलें और अमेरिकी ड्रोन भी आईएसआईएस के ठिकानों पर गरज रहे हैं। आसमान पर मंडराती अपनी मौत को देखकर अपने बिल में दुबका पड़ा है दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन का यह सबसे खौफनाक सरगना। इसलिए लंबे समय से बगदादी के प्रोपेगेंडा का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। रूस ने तो पिछले साल अगस्त से ही बगदादी और उसके आतंकी संगठन आईएसआईएस के खात्मे के लिए सीरिया में उसके गढ़ को घेर रखा है। अमेरिका ने भी सारी दुनिया से बगदादी के आतंक के खात्मे के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। ऐसे में आतंक का याका भी अब समझ गया है कि जिहादी जॉन के बाद अब उसी की बारी है, क्योंकि जिहादी जॉन ही नहीं अब भर चुका है बगदादी के भी पाप का घड़ा। आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन कैसे अपने ही आतंकियों पर बरपा है बगदादी का कहर दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। जिहादी जॉन के खात्मे के साथ ही आईएसआईएस की कमर तोड़ने के लिए उसका बैंक भी जमींदोज कर दिया गया है। हालत यह है कि बौखलाया बगदादी खुद अपने हारे हुए दहशतगर्दों को मरवा रहा है। उसने अपने आतंकियों की सैलरी तक आधी कर दी है। तबाह हो गया आतंकियों का खजाना। हवाई हमले में उड़ गया आईएसआईएस का बैंक। कंगाल हो गया बगदादी। बगदादी की बर्बादी की दास्तान सुनाती ये तस्वीरें हैं इराक के मोसूल शहर की। जिस ठिकाने को आप धमाकों के साथ उड़ते हुए देख रहे हैं वो असल में बगदादी और उसके दहशतगर्दों का बैंक था। लेकिन पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना के हवाई हमलों में ये बैंक जमींदोज हो गया और यहां रखी आतंक की काली कमाई भी धुआं धुआं हो गई। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक यहां पर आईएसआईएस की कितनी काली कमाई थी इसका अंदाजा तो नहीं लगा, लेकिन यह ठिकाना आतंकियों की आर्थिक गतिविधियों का सबसे बड़ा अड्डा था। यहां से रकम लेकर ही आतंकी खरीदते थे तबाही मचाने वाले हथियार। यहां से रकम भेजकर ही बगदादी नौजवानों को गुमराह करता था, उन्हें लालच देकर आतंकी बनाता था और फिर सिर कलम करने वाला जल्लाद जिहादी जॉन बनाता था। लेकिन अब इस बैंक का ही नामो निशान मिट गया है। आज तक ब्यूरो। यहां हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक। टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है। चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है। काबुल में रूसी दूतावास के बाहर